पूरा जंगल जल गया था। टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ दूर एक पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। मम्मा, मम्मा, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा घर, हमारे दोस्त, सब इस आग में खत्म हो गए। गुड़िया बेटा, अगर हम किसी तरह से ना निकल पाते तो हम भी खत्म हो जाते। वो दोनों माँ बेटी रो रही थीं। जंगल में आग लग जाने की वजह से पूरा जंगल जल चुका था। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? गुड़िया मेरी बेटी, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। चलो, हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल जाना होगा। फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ते हैं। फिर शाम होने तक वो दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों बहुत थक चुकी थीं। वो एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उसी पेड़ पर एक कौवा जिसका नाम कालू था, अपने बेटे के साथ रहता था। कौन हो तुम छोटी चिड़िया? यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे पेड़ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैठने की? तुम जानती नहीं हो, ये पेड़ मेरा है। सिर्फ ये ही नहीं, इस जंगल के सारे पेड़ मेरे हैं। मुझसे पूछे बिना कोई नहीं आ सकता इस जंगल में। माफ करना कौवे भैया, मैं जिस जंगल में रहती थी वहां एक शिकारी ने आग लगा दी और सब जलकर खत्म हो गया। घोंसले भी और पेड़ भी। जो भी हुआ, बस तुम भागो यहाँ से। मैं तुम्हें दोबारा यहाँ ना देखूं, वरना मुझसे बुरा इस जंगल में और कोई नहीं है। बेचारी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वहां से उदास होकर चली जाती है। फिर वो अपनी बेटी को जमीन पर बिठा देती है। गुड़िया बेटा, तुम रुको, यहीं रहना। पहले ही बहुत थक गई हो, मैं अभी आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया इधर उधर उड़ती रहती है। सुबह से रात हो जाती है, मगर उस चिड़िया को अपने लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। ऊपर वाले, कितनी रात हो गई है। अब मैं ऐसी अंधेरी रात में अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, आज रात उस कौवे के घोंसले के पास ही गुड़िया को लेकर सो जाती हूँ। वहां मुझे और मेरी बेटी को कोई खतरा नहीं होगा। कौवा और उसका बेटा सोया हुआ था। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवे के घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। जैसे ही आधी रात होती है, एक चोर उल्लू कौवे के घोंसले के पास आता है। उसके हाथ में चाकू था। वो कौवे को मारने ही वाला था कि चिड़िया जल्दी से उड़कर वहां आ जाती है। भागो, भागो यहाँ से। दुष्ट उल्लू, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो तुम ये? भागो, वरना मैं डंडे से तुम्हारा सर खोल दूंगी। तभी कौवा भी जाग जाता है। कौवे को देखकर वो उल्लू वहां से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई। माफ करना, मैंने तुम्हें इस पेड़ पर रहने की इजाजत नहीं दी थी, मगर अब से तुम यहाँ अपनी बेटी को लेकर रह सकती हो। चिड़िया खुश हो जाती है और दूसरे दिन उस पेड़ पर तिनकों से अपना घोंसला बनाकर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जग्गू, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? पापा कहते हैं मेरी मम्मा तो मेरे अंडे से निकलने से पहले ही मर गई थी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए तुम्हारे साथ? मेरे पापा भी उसी आग में जल गए जिस आग में हमारा पूरा जंगल जलकर खत्म हो गया। तभी वहां पर वो चोर उल्लू फिर से आ जाता है। वो गुड़िया को पकड़ लेता है और चाकू से डराता है। बता, तेरा बाप कहाँ है? जग्गू और गुड़िया बहुत डर जाते हैं। वो सहमे हुए थे। उस कौवे ने मुझे इस जंगल से निकाला था, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आज तो मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। मगर तभी वहां कौवा आ जाता है। वो एक डंडे से जोर से उस उल्लू के सर पर वार करता है और मार मार कर उस दुष्ट उल्लू को वहीं ढेर कर देता है। गुड़िया, जग्गू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तभी चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा, आज कौवे अंकल ने मेरी जान बचा ली, वरना वो दुष्ट उल्लू मुझे मार देता। कौवे भैया,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तब से वो वहीं उसी पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगी।